रंगों की फुहार है, गीत की बहार है, बनता जो प्यार है, होली का त्योहार है। नमस्कार, मैं देवी दत्ता महांती और आज मैं आप सबके लिए कुछ जानी कुछ अनजानी तथ्य होली को लेकर आई हूँ। होली रंगों का ही त्यौहार नहीं है, बसंत ऋतु का भी बड़ा खास त्यौहार है जो न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में कई कोने में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और सिर्फ भारत में ही 12 प्रकार की होली मनाई जाती है। जी हाँ, 12 प्रकार की होली। और ये अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। जैसे बरसाने में लठमार होली, शिमोगा गोवा में, फगुनवा बिहार में, योशांग मणिपुर में और दोड़ो उड़ीसा में है। उड़ीसा, क्योंकि मैं उड़ीसा की हूँ तो आज मैं आप सबको उड़ीसा ले चलती हूँ और वहाँ पर ये किस प्रकार जन समूह में मनाया जाता है और किस प्रकार शिव मंदिर जो कि उड़ीसा वासियों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र बिंदु है, वहाँ पे किस तरह ये मनाया जाता है। तो पूरे भारत में होली का त्यौहार बस 2 दिन मनाई जाती है, मगर उड़ीसा में इसे 5 दिन मनाते हैं। फगुण दशमी से ये शुरू हो जाता है दोड़ जात्रा के रूप में। दोड़ जात्रा यानी वहाँ हर एक शहर, हर एक गांव में जो श्री कृष्ण, श्री माधव, राधा माधव जी का जो मंदिर होता है, वहाँ की चलंती प्रतिमा को भव्य रूप से सजाया हुआ पालकी में बिठाकर उन्हें नगर भ्रमण करवाते हैं। तो ये डोलो यात्रा से जानी जाती है और ये पालकियाँ घर घर जाती हैं जहाँ पे श्री माधव जी को आमंत्रित किया जाता है और उन घरों के जो सदस्य हैं वो प्रभु का स्वागत भोग, प्रसाद और गुलाल से करते हैं। फिर वो पालकी वहाँ एक घर से उठ के फिर दूसरे घर, इसी तरह पूरे दिन का कार्यक्रम होता है और ये पूरा 5 दिन चलता है। और देखा जाए तो शिव मंदिर, श्री जगन्नाथ जी का निवास जो कि एक धाम भी है, वहाँ पर भी दोड़ो बड़ी धूमधाम से और बड़ी भव्य रूप से बनाया जाता है। वहाँ की जो चलंती प्रतिमा है जिसे मदन मोहन कहा जाता है, वो भी रत्ना सिंहासन से निकलकर श्री देवी और भ्रू देवी के साथ 21 बार परिक्रमा कर दोड़ो बेदी या जो एक मंडप तैयार किया जाता है सिर्फ होली पर्व के लिए, वहाँ पे आकर उनको स्थापित किया जाता है और वहीं पे सारे भक्तजन जाके प्रभु का दर्शन करते हैं, उन्हें झुलाते हैं, उन्हें अबीर या गुलाल अर्पण करते हैं। और ये जो गुलाल बनता है ये पूरी तरह से शुद्ध या आप बोल सकते हो ऑर्गेनिक होता है। ये मूठा, नागकेशर, अकरंती और कर्पूर से बनता है। और ये जो त्यौहार है, दोड़ो का त्यौहार है, ये बड़ा खास है शिव मंदिर के लिए, क्योंकि इस दिन तीनों प्रतिमाएं एक विशेष वेश या श्रृंगार या कॉस्ट्यूम जो है वो धारण करते हैं और ये वेश का नाम है सुना बेस। उड़िया में सुना का मतलब है स्वर्ण या सोना और इस अवतार को द गोल्ड अवतार ऑफ गॉड भी कहा जाता है। इसे राजेश्वर वेश भी कहा जाता है क्योंकि प्रभु एक राजा के भांति सुसज्जित होते। तीनों प्रतिमाएं जो हैं पूरे स्वर्ण आभूषण से उन्हें श्रृंगार किया जाता है। इसलिए ये जो भव्य दर्शन पाकर सारे भक्तजन धन्य होते हैं और ये मान्यता है कि इस भव्य दर्शन को जो भी इसे दर्शन करता है उनके सारे पाप धुल जाते हैं। तो ये जो श्रृंगार है ये 32 श्रृंगार में से एक श्रृंगार है। ऐसा कहा जाता है कि श्री जगन्नाथ जी के 32 वेश या 32 श्रृंगार हैं, उनमें से सबसे भव्य श्रृंगार है सोना वेश या राजराजेश्वर वेश। ये वेश में प्रभु 208 किलो स्वर्ण विभिन्न आभूषण में जड़े होते हैं वो धारण करते हैं। एज पर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स 150 डिज़ाइन
अभी है। और पहले मान्यता थी ऐसी कि 138 डिज़ाइन थे, जिसमें मुकुट या जो टायरा कहा जाता है, स्वर्ण के हस्त, उन्हें उस दिन हस्त और पैर मिलते हैं, स्वर्ण के पैर, स्वर्ण का जो श्री बलभद्र जी स्वर्ण का गदा और स्वर्ण का हल धारण करते हैं। श्री जगन्नाथ जी एक हाथ में उनका चक्र होता है और दूसरे हाथ में शंख। बस ये शंख ही चांदी का होता है पूरे वेश में, पूरा जो वेश में, बाकी सारी चीज़ें स्वर्ण की होती हैं। मालाएं होती हैं, तीनों प्रतिमाएं मालाएं पहनती हैं और तीनों प्रतिमाओं के जो श्री चित्ता है, जिसे द थर्ड आई ऑफ द आइडल कहा जाता है, वो श्री चित्ता भी एक विशेष प्रकार के नग होते हैं। जैसे श्री जगन्नाथ जी हीरा धारण करते हैं, माँ सुभद्रा पन्ना या एमरल्ड जिसे कहा जाता है वो धारण करते हैं। और इस प्रकार से ये सारे जो स्वर्ण हैं प्रभु उस दिन धारण करते हैं और बड़ा भव्य सा ये श्रृंगार होता है। और कहा जाता है कि ये सोना श्री कपिलेंद्र देव सन 1460 में लाए थे। आप सब सोच रहे होंगे कि इतना सोना आया कहाँ से। कपिलेंद्र देव जो कि तब के गजपति थे कलिंग के, सन 1460 में उन्होंने बहुत सारे युद्ध जीते दक्षिण राजाओं से, और ये सारा सोना दक्षिण भारत से आया था। कहा जाता है कि इसे 16 बैलगाड़ियों में से लाया गया था, और जिस दिन गजपति महाराज पहुँचे पुरी में, उसके ठीक दूसरे दिन ही उन्होंने ये सारा सोना श्री प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया था। और वहाँ के पुरोहित को कहा कि आदेश दिया कि ये सारे सोने को आभूषण बनाया जाए, और जिस दिन रथ यात्रा होगी उस दिन ये सारे सोना प्रभु धारण करेंगे। तो तब से ये मान्यता चली आ रही है, तब से ये स्वर्ण वेश चला आ रहा है। और साल में श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और माँ सुभद्रा 5 बार ये सोना वेश या स्वर्ण धारण करते हैं। 5 बार ये राजराजेश्वर वेश होता है। पहला बाहुड़ा यात्रा, जो कि रथ यात्रा के ठीक 10 दिन के बाद वापसी की यात्रा होती है, उसके ठीक दूसरे दिन जो एकादशी होती है, जो 11वीं दिन होती है, उसी दिन में जो सिंह द्वार के सामने तीनों रथों में तीनों प्रतिमाएं ये स्वर्ण धारण करते हैं, और ये राजराजेश्वर वेश पूरे जन समूह को दिखाया जाता है। ये भव्य दर्शन प्रभु देते हैं सबको। तो ये पहला होता है, और यही वेश सिर्फ मंदिर के बाहर होता है, सिंह द्वार में होता है, रथों पे होता है। बाकी 4 वेश स्वर्ण वेश ये मंदिर के प्रांगण रत्न सिंहासन में ही होते हैं। पहला दोड़ो पूर्णिमा में, और सारे पूर्णिमाएं में ही होती है। दोड़ो पूर्णिमा, फिर कार्तिक पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा और माघ पूर्णिमा। सो इन बाकी 4 जो पूर्णिमा होती है उसमें प्रभु स्वर्ण वेश धारण करते हैं, और ये सारे के सारे वेश मंदिर के प्रांगण रत्न सिंहासन में ही होता है। तो अब आपको पता चला कहाँ से इतने सारे स्वर्ण आए। तो इसकी जो सारी सुरक्षा होती है, जो कि रथों में किया जाता है, वो टेम्पल फोर्स, टेम्पल की पुलिस फोर्स करती है, और उसके साथ 26 लोग हैं जिन्हें स्टोर कीपर कहा जाता है, जो कि ये पूरा देखभाल करते हैं इन आभूषणों का। और रथों में सेवयात और दैत्यापति जी प्रभु का इस आभूषण से श्रृंगार करते हैं, और ये सारा सोना मंदिर में ही होता है, मंदिर में ही रखा जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये छोटा सा कहानी अच्छी लगी होगी। और जाते जाते मैं दोड़ो गोविंद, जो कि जगन्नाथ जी इस होली के दिन में उन्हें इस नाम से संबोधित किया जाता है, इस नाम से मैं 2 छंद आप सबको भी सुनाना चाहूँगी। आजी दौड़ो रे दौड़ो गोविंदा, आजी दौड़ो रे दौड़ो गोविंदा, आजी दौड़ो रे दौड़ो गोविंदा, आजी दौड़ो रे दौड़ो गोविंदा। राधा सा
କେତେ ଝୁଲି ଝୁଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଫଗୁ ଖେଳି ଆମର ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ। ଆଜି ଦୋଳରେ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ, ଆଜି ଦୋଳରେ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ। हैप्पी होली, प्ले सेफ, स्टे सेफ। जय जगन्नाथ, नमस्कार।